बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। इसका नाम है सेट एंड फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे हमारे पास सेट क्या होता है। उसके बाद हम जो मेन चीज़ें होंगी उनको हम पढ़ेंगे, फिर देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट की डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स एंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। तो यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A well-defined collection of distinct objects, numbers or elements is called set। कि मेरे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स आर स्मॉल अल्फाबेट्स, या मैं ये कहूँ मेरे पास सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ नंबर्स, तो मेरे पास कोई भी जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सेट। अब हमारे पास सेट की तीन टाइप्स हैं कि हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ द सेट ऑफ ऑल वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ द सेट ऑफ ऑल वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये मेरे पास क्या होगी? डिस्क्रिप्टिव। मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि मैं कौन सा सेट ले रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब जो दूसरी फॉर्म मेरे पास है टेबुलर फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या है? जो मैंने ये डिस्क्रिप्टिव, जो इंग्लिश में मैंने लाइन लिखी है, ये जो मैंने डिस्क्राइब किया है, उसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिख दूं, लाइक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं, जैसे मेरे पास जो वॉवल हरूफ है वो मेरे पास कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर इन वॉवल हरूफ को मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं, मेरे पास क्या होगा? ये टेबुलर फॉर्म हो। इसका नाम रख दिया मेरे पास सेट ए है। डिस्क्रिप्टिव आपने जस्ट डिस्क्राइब कर दिया, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जितनी भी वॉवल्स हैं वो आपने डिस्क्राइब कर दिया, जस्ट बता दिया कि ये मेरे पास वॉवल्स हैं। अगर उन्हीं वॉवल हरूफ को, उन्हीं वॉवल अल्फाबेट्स को मैं टेबल की फॉर्म में यानी ब्रैकेट के अंदर पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या होगी? टेबुलर फॉर्म होगी। और थर्ड और लास्ट आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड हमारे पास क्या है कि हमने इसको इस तरह डिफाइन करना है कि लाइक मेरे पास मैं कहूँ मेरे पास ए इज इक्वल टू एक्स, सच दैट अब जो आपके पास एक्स यानी जो एलिमेंट्स हैं, जो आपने सेट के अंदर एलिमेंट्स लिए हैं, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सो एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट।
और इसको इस तरह ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें। तो ये मेरे पास क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट हमारे पास कैसे है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नंबर्स आर एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। और उसको जो मेरे पास डिस्क्राइब करने के तीन तरीके हैं कि मेरे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक मेरे पास टेबुलर फॉर्म, और एक मेरे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि आपने इस डिस्क्राइब करना है द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ये आप डिस्क्राइब कर, जिसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर इसी चीज को मैं टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख दूं, यानी जो भी वो मेरे पास वोवेल अल्फाबेट्स है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूं और उसका नाम रख दूं लाइक ए इज इक्वल टू AEIOU, तो इसको मैं क्या कहूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर इसको वैसे डिनोट करना हो टेबुलर फॉर्म मींस कि मेरे पास एक्स सच दैट, अब एक्स हमने कहाँ से लिया है, आया कि हमारे पास वो कोई रियल नंबर है या सेट ऑफ इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, या यहाँ पे जो मैंने लिया है वोवल हरूफ्स हैं। तो आपने जो भी लिया उसको बस डिफाइन कर देना है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये आपके पास थ्री टाइप्स हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि इन्हीं को हम यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ सेट्स हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं ताकि आगे सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उनको हम शो करते हैं एन से। और वो शुरू कहाँ से होते हैं, मेरे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हो और सो ऑन कंटिन्यूस चलते रहते हो, तो उनको क्या कहते हैं हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इससे बड़ा एक और नंबर है सेट ऑफ होल नंबर, उसको शो करते हैं हम W से। अब उसके अंदर जो सेट ऑफ होल नंबर्स वो शुरू होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कि मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर डिफरेंस क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से ऑनवर्ड, एंड होल नंबर हमारे पास जिसको W से शो करते हैं वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम जी से शो करते हैं। उसमें मेरे पास, अब इसमें हमने हमारे पास जस्ट पॉजिटिव नंबर से, यहाँ 1 से शुरू होते थे जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर। अब हमारे पास नंबर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर हमारे पास सारे नंबर्स आएंगे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसमें सारे नेगेटिव और पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं वो सारे किस में आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स में। अब मेरे पास ऑड इंटीजर्स भी हैं और इवन इंटीजर्स भी हैं। तो ऑड को शो करते हैं हम ओ से, ऑड इंटीजर्स मींस कि मेरे पास जो ऐसे नंबर जो टू के टेबल में ना आते हो, फॉर एग्जांपल +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। इस तरह के जो मेरे पास नंबर्स होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ ऑड इंटीजर से। इसके अलावा मेरे पास एक और है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स या इवन नंबर्स। वो कौन है मेरे पास, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। मीन्स कैसे नंबर्स जो टू के टेबल में आते हैं वो सारे मेरे पास क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। अब इसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर जिसको हम शो करते हैं P से। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही डिवाइजर हों, एक तो इटसेल्फ नंबर और दूसरा वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके दो ही मैक्सिमम डिवाइजर हो, वन एंड इटसेल्फ, हमारे पास कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास टू का डिवाइजर 1 और टू इटसेल्फ है। थ्री का डिवाइजर 1 एंड इटसेल्फ। फोर का डिवाइजर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो 2 से ज्यादा डिवाइजर हो गए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। इस तरह 5 7 11 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जिनमें के जो दो ही डिवाइजर हों, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, वो मेरे पास कहां से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर के बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर जिसको हम टू से शो करते हैं। ऐसे नंबर्स x सच दैट x इज इक्वल टू p/q। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। और वेर हमारे पास जो p और q हैं, वेर p and q belongs to set of integers। सेट ऑफ इंटीजर में जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये p और q पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं।
और हमारे पास एंड क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, कि क्यू 0 के बराबर ना हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका कोई मसला नहीं, सिर्फ ये 0 नहीं होना चाहिए क्यू। अगर ये मेरे पास 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए मेरे पास वो नंबर जो p बटा q के फॉर्म में लिखे जाए, p और q बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर से, और q के लिए ये है कि जो फ्रैक्शन में नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। इसके बाद हमारे पास इर्रेशनल नंबर, उसको शो करते हैं q डैश से, ऐसे नंबर्स जिसको हम p बटा q की फॉर्म में ना लिख सकें, और बाकी हमारे पास वही कंडीशंस हैं। और इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास, अगर मैं इसे कह देता हूँ वेयर p q belongs to set of integers and q not equal to 0। इसके अलावा मेरे पास एक और इसकी और डेफिनेशन है कि आप अगर ये कर लें, ऐसे नंबर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n, वेयर n is not a perfect square। इरेशनल नंबर कौन से, x सच दैट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n, और n मेरे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक मेरे पास 4 ना हो क्योंकि 4 स्क्वायर है 2 का, इस तरह मेरे पास 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। ऐसे नंबर्स ना हो, उनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। उसके अलावा हमारे पास पाई इरेशनल नंबर है, और ई भी मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे लास्ट में मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये किसके बराबर होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों को यूनियन इकट्ठा कर लें तो मेरे पास क्या बनेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल, होल, सेट ऑफ इंटीजर, ऑड, इवन, प्राइम, सारे नंबर हमारे पास किस अंदर लाइक रहते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, उसके बाद हमारे पास रैशनल और इरेशनल है, देन हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, फिर होल, और सबसे छोटा सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स का। तो ये आपके ज़हन में होने चाहिए, इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, ताकि आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। यहाँ हमें कुछ सेट्स गिवन हैं, हमने इनको क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को लिखना है, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, लाइक 1, 4, 9, 16, 25, 36, सो ऑन 484। ये आपके पास क्या है, सेट है, इसको नाम रख ले मेरे पास ये ए कोई सेट है। अब हमने क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन में लिखना है, तो नाउ सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। इसके सेट बिल्डर नोटेशन मेरे पास क्या होगी, अब देखा जाए तो देखो ये 1 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर, 16 4 का स्केयर, 25 5 का स्केयर, ये 6 का स्केयर, मींस के हर एक नंबर किसी न किसी का स्केयर है, और एक सीक्वेंस में है, 1 का स्केयर, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो सेट बिल्डर नोटेशन मेरे पास क्या है, x such that x is equal to n स्केयर। अब क्योंकि ये नंबर स्केयर में है तो मैंने कह दिया n का स्केयर है। अब n कहाँ से बिलोंग करेगा, n अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरे पास 1 होगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा। तो n हमारा बिलोंग करेगा, सो n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1 से, एंड जो मेरे पास n है 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू, लास्ट नंबर मेरे पास है 484, जो कि मेरे पास 2 की पावर, जो n यानी 22 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 484। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, 22। इसको किस तरह पढ़ते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, कॉमा
n बिलोंग्स टू, ये हमारे पास n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, एंड 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 22, लेस देन आर इक्वल टू मींस कि मेरे पास 1 भी शामिल है और 22 भी इसके अंदर शामिल है, तो इसको क्या कहते हैं हम, सेट बिल्डर नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हमारे पास 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये मेरे पास क्या बनता है, इसको देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 मेरे पास क्या आएगा 8 आएगा, 2 की पावर 4 16 एंड सो ऑन। तो इसको आप नाम दे दें, मेरे पास फर्ज करिए ए है सेट 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन 1 0 2 4। नाउ सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में पास क्या होगी, x such that x is equal to 2 पावर n। अब आप n 1 पुट करें 2 आएगा, 2 पुट करें 4 आएगा, 3 पुट करें 8 आ रहा है, तो n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n हमारा बिलोंग करेगा वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब उसमें लिमिट मेरे पास क्या है कि इसकी 2 की पावर क्या रखे, 1 मेरे पास 1024 आ जाए, तो अगर आप 2 की पावर 10 रखेंगे वो बराबर होगा मेरे पास 1024 के। तो आपके पास जो n है एंड 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 10, तो सिंपल आपके पास ये क्या होगा, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन होगी। इसको पढ़ते कैसे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n कॉमा n belongs to set of natural numbers and 1 less than or equal to n less than or equal to 10। Question number 3, 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on plus minus 1000। तो सबसे पहले आपने सेट यानी इसको मैंने नाम दिया a is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on plus minus 1 1000। तो हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में, तो नाउ सेट बिल्डर नोटेशन। इसके सेट बिल्डर नोटेशन मेरे पास क्या होगी, a इज इक्वल टू x सच दैट, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में, क्योंकि मेरे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं 1 से ऑनवर्ड, होल नंबर 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर्स, इसमें नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव, तो ये मेरे पास कौन सा सेट होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। सो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड अब सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन से हैं, -1000 से +1000, रिया के पास क्या होंगे, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन होगी x such that x belongs to set of integers and -1000 less than or equal to x less than or equal to 1000। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, a is equal to 6 12 18 so on 120। अब इसको हमने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सो सेट बिल्डर नोटेशन, अब देखा जाए तो ये 6 12 18 क्या सीक्वेंस बढ़ रहा है, अगर 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 एंड सो ऑन, मींस कि मेरे पास ये क्या है 6 के मल्टीपल हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। अब n आपने 1 पुट करें 2 पुट करें 3, अब ये कहां से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n belongs to set of नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर मेरे पास रेंज गिवन है, रेंज बतानी है कि 6 से मिनिमम 6 और मैक्सिमम क्या आंसर आना चाहिए 120, तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 20 से, मींस कि मेरे पास क्या होगा एंड
1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 20। क्या आप जब 1 पुट करेंगे आपके पास 6 आएगा, 2 पुट करेंगे आपके पास क्या आएगा 12, यहाँ 3 पुट करेंगे आपके पास क्या आएगा 18 एंड सो ऑन। लास्ट में जब आप 20 पुट करेंगे आपके पास क्या आएगा 120। तो इसके सिंपल सेट बिल्डर नोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, 100, 102, 104 एंड सो ऑन 400। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास x के एक बराबर है 100, 102, 104 एंड सो ऑन 400। तो हमने इसको क्या कहना है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। नाउ सेट बिल्डर नोटेशन, इसके सेट बिल्डर नोटेशन मेरे पास क्या होगी, अगर देखा जाए तो मैं अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं यहाँ पे ऐसे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब n में क्या रखूं, फर्ज करो मुझे 100 चाहिए, तो n को क्या रखूंगा 50, मतलब 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 100। 2 को हम 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा नोटेशन में लिखना है। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास ये 3 1 3 9 27, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 एंड सो ऑन। इससे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, फिर n बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर में कौन सा 0 से शुरू होते हैं, 0 पुट करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, 1 पुट करेंगे 3, 2 पुट करेंगे 9 एंड सो ऑन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। अब देखा जाए तो सीक्वेंस में ना तो किसी का कोई स्केयर बन रहा है ना किसी को ऐड करने से आ रहा है, लेकिन एक चीज देखी जाए तो ये सारे नंबर्स क्या है, ये 100 के डिवाइजर्स है। तो हमको कह सकते हैं मेरे पास जो गिवन सेट है ये क्या है 100 का डिवाइजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम रखेंगे a इज इक्वल टू 1 2 4 5, 100 5 में डिवाइड होता है, 10 पे डिवाइड होता है, 20 पे भी डिवाइड होता है, 25 50 पे डिवाइड होगा और इटसेल्फ खुद पे भी वो डिवाइड होगा। सो सेट बिल्डर नोटेशन, तो सेट बिल्डर नोटेशन मेरे पास क्या होगी, a इज इक्वल टू x सच दैट x is divisor of 100, x is divisor of 100। जो हमें ये x सेट गिवन है वो क्या है 100 का डिवाइजर है। तो सिंपल इसकी सेट बिल्डर नोटेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास 5 10 15 एंड सो ऑन 100। तो इसको नाम रखें a इज इक्वल टू दिस सेट 5 10 15 सो ऑन 100। इस सीक्वेंस में देखा जाए तो अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 एंड सो ऑन। सो सेट बिल्डर नोटेशन, तो सेट बिल्डर नोटेशन मेरे पास क्या होगी, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, और n मेरे पास कहां से बिलोंग करेगा, फिर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर में रेंज हमारे पास 5 से 100, मैक्सिमम मुझे 100 और मिनिमम क्या चाहिए 5 चाहिए। तो मेरे पास क्या आएगा एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 20। क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 100। तो ये सिंपल आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 1000। अब -1 और 1000 मीन अगर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब है कि ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है कहां से बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर से, और वो खुद बता भी रहा है कि कहां से बिलोंग करें सेट ऑफ इंटीजर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास
द सेट ऑफ all integer between -100 and 1000। अब मेरे पास कौन से होंगे, जाओ सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे। सेट बिल्डर नोटेशन, इस सेट बिल्डर नोटेशन मेरे पास क्या होगी, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x कहां से बिलोंग करेगा मेरे पास, सेट ऑफ इंटीजर से। अब सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन से चाहिए मुझे, -100 ये तो शामिल है, तो इसलिए मेरे पास लेस देन x लेस देन मेरे पास क्या आएगा 1000। उसने कहा कि हमें जो इंटीजर चाहिए बिटवीन -100 टू 1000। अब उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये इसके दरमियान नंबर चाहिए, ये नंबर -100 और 1000 ये शामिल नहीं होंगे, लेकिन -100 से बड़े नंबर और 1000 छोटे नंबर सारे इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये मेरे पास सेट बिल्डर नोटेशन होगी।